जय श्री हरि विष्णु। सनातन धर्म में वर्ष भर अनेक एकादशियां आती हैं, किंतु उनमें से एक एकादशी ऐसी भी है जिसके आते ही देवताओं का समय बदल जाता है, मांगलिक कार्यों की गति बदल जाती है और संपूर्ण सृष्टि एक नए आध्यात्मिक काल में प्रवेश करती है। इस पावन तिथि को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे भगवान श्री हरि विष्णु इस दिन योग निंदा में क्यों जाते हैं, चातुर्मास का वास्तविक आध्यात्मिक महत्व क्या है, राजा मंदाता के राज में ऐसा कौन सा संकट आया था जिसने पूरी प्रजा को निराशा में डुबो दिया, और कैसे एकादशी व्रत की शक्ति से पूरा राज्य पुनः सुख और समृद्धि से भर गया। हम ये भी जानेंगे इस व्रत की सही विधि, इसके नियम और वे दिव्य संदेश जो आज भी हर श्रद्धालु के जीवन में आशा और विश्वास का संचार करता है। इसलिए इस कथा को अंत तक श्रद्धा और काकमन से अवश्य सुनिए, क्योंकि यह केवल एक व्रत की कथा नहीं, ये भगवान श्री हरि की असीम करुणा और भक्तों के प्रति उनके प्रेम की दिव्य गाथा है। तो आइए भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए आरंभ करते हैं देवशयनी एकादशी की पावन कथा। बहुत समय पहले सूर्यवंश में एक महान और धर्मरायण राजा राज्य करते थे। उनका नाम था राजा मंधाता। राजा केवल बलशाली ही नहीं बल्कि सत्यवादी, दयालु और धर्म का पालन करने वाले शासक थे। उनके राज में कोई भूखा नहीं सोता था, न्याय सबको समान मिलता था, चारों ओर सुख शांति और समृद्धि का वातावरण था। प्रजा अपने राजा को पिता के समान सम्मान देती थी, किंतु एक समय ऐसा आया जब मानो पूरे राज्य का भाग ही बदल गया। वर्षा होना बंद हो गई। एक वर्ष बीत गया, फिर दूसरा वर्ष बीत गया, फिर तीसरा, लेकिन आकाश से जल की एक बूंद भी धरती पर नहीं गिरी। नदियां सूखने लगी, तालाब खाली हो गए, खेत बंजर हो गए, पशु पक्षी प्यास से व्याकुल होने लगे। प्रजा के घरों में अन्न समाप्त होने लगा। जहाँ कभी हंसी सुनाई देती थी, वहाँ अब केवल चिंता और मौन था। राजा मंधाता अपनी प्रजा को दुख देखकर स्वयं व्यथित रहने लगे। उन्होंने राजकोष खोल दिया, गरीबों की सहायता की, यज्ञ करवाए, दान दिए, किंतु वर्षा नहीं हुई। एक रात राजा राजमहल की छत पर खड़े आकाश की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में चिंता थी। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो उसका दंड मुझे दीजिए, लेकिन मेरी निर्दोष प्रजा को इस कष्ट से मुक्त कीजिए। अगले ही सुबह राजा ने निश्चय किया वे इस संकट का समाधान खोजने स्वयं वन में जाएंगे। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए और कुछ मंत्रियों के साथ वे एक महान ऋषियों के आश्रम की ओर चल पड़े। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वे एक दिव्य आश्रम पहुंचे। वहाँ वातावरण अत्यंत शांत था। वेदों का मधुर स्वर गूंज रहा था। पक्षियों का कलरव और यज्ञ की सुगंध पूरे वन को पवित्र बना रही थी। उसी आश्रम में विराजमान थे महान तपस्वी ऋषि अंगिरा। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत विनम्र स्वर में बोले, भगवान, मेरे राज्य में 3 वर्षों से वर्षा नहीं हुई। प्रजा अत्यंत दुखी है। मैंने अपनी ओर से हर संभव प्रयास किया, किंतु कोई समाधान नहीं मिला। कृपा करके मुझे वह मार्ग बताइए जिससे मेरी प्रजा इस संकट से मुक्त हो सके। ऋषि अंगरा ने कुछ क्षण नेत्र बंद किए, फिर शांत स्वर में बोले, राजन, संसार में प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है, लेकिन हर संकट का समाधान भी ईश्वर ने पहले ही बना रखा है। राजा श्रद्धा से उनकी ओर देखने लगे। तभी ऋषि ने वह दिव्य उपाय बताया जिसने पूरे राज्य का भाग्य बदल दिया। ऋषि अंगरा ने राजा मंधाता की ओर करुणाभरी दृष्टि की ओर देखा और बोले, राजन, आने वाली आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी अत्यंत पवित्र है। इसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। यदि आप और आपकी समस्त प्रजा श्रद्धा, संयम और भक्ति के साथ इस एकादशी का व्रत करेंगे तो भगवान श्री हरि विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे और आपके राज का वह संकट दूर हो जाएगा। राजा मंधाता ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं आपकी आज्ञा का पूर्ण पालन करूंगा। राजा तुरंत अपने राज्य लौट आए। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, आने वाली देवशयनी एकादशी में हम सभी भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत करेंगे। प्रजा ने भी पूरे विश्वास के साथ राजा का साथ दिया। आषाढ़ शुक्ल एकादशी का वह शुभ दिन आ पहुंचा। प्रातःकाल मंदिरों में शंख और घंटियां की मधुर ध्वनि गूंज उठी। हर घर में भगवान विष्णु की पूजा होने लगी। कहीं विष्णु सहस्रनाम का पाठ हो रहा था तो कहीं ओम नमो नारायणाय का जप। बच्चों से लेकर वृद्धों तक सभी श्रद्धा और भक्ति में लीन थे।
राजा मंधाता ने स्वयं भगवान विष्णु के चरणों में पुष्प अर्पित किए और विनम्र स्वर में प्रार्थना की, हे पालनहार, यदि हमारी भक्ति सच्ची है, यदि हमारी प्रार्थना निष्कपट है, तो हमारी प्रजा पर अपनी कृपा बरसाइए। पूरे राज्य में एक स्वर में भगवान श्री हरि का स्मरण किया और कहते हैं, जहाँ सामूहिक श्रद्धा और निष्काम भक्ति होती है, वहीं ईश्वर की कृपा अवश्य बरसती है। एकादशी का व्रत पूर्ण होने के कुछ समय बाद आकाश में काले बादल छाने लगे, ठंडी हवाएं चलने लगी। कुछ वर्षों बाद पहली वर्षा की बूंद धरती पर गिरी। धीरे धीरे तेज वर्षा होने लगी। सूखी धरती फिर से हरी हो उठी। नदियां जल से भर गईं, तालाब लबालब हो गए, खेतों में फिर से हरियाली लौट आई, प्रजा के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। राजा मंधाता ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का धन्यवाद किया। उन्होंने समझ लिया कि ईश्वर की कृपा पाने का सबसे बड़ा मार्ग श्रद्धा, सत्य और भक्ति है। भगवान विष्णु योग निंदा में क्यों जाते हैं? भक्तों, देवशनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर योग निंदा में विराजमान होते हैं। यह साधारण निंद्रा नहीं, बल्कि योग माया की वह दिव्य अवस्था है। इसी दिन से चतुर्मास का शुभारंभ होता है। 4 महीनों तक साधु संत एक स्थान पर रहकर साधना करते हैं। श्रद्धालु अधिक तप, जप, दान और सत्संग का संकल्प लेते हैं और देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु पुनः जागृत होते हैं। तभी से विवाह और अन्य मांगलिक कार्य पुनः प्रारंभ किए जाते हैं। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ पीले सफ़ेद वस्त्र धारण करें, बहुमाता भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजन करें, पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें, ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करें, विष्णु सहस्रनाम या गीता का पाठ करें, सामर्थ्य अनुसार व्रत रखें, संध्या समय भगवान की आरती करें और प्रसाद ग्रहण करें। प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु योग निंदा में जाना हमें यह नहीं सिखाता कि हमें भी जीवन में विराम लेना चाहिए, बल्कि यह सिखाता है कि जीवन की भाग दौड़ के बीच कुछ समय आत्मचिंतन के लिए भी निकालना आवश्यक है। चातुर्मास में हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है, अपनी बुराइयों को पहचानने का अवसर देता है, अपने मन को ईश्वर से जोड़ने का अवसर देता है। यही इस पावन एकादशी का वास्तविक संदेश है। भक्तों, जीवन में कभी कभी ऐसे समय भी आते हैं जब चारों ओर केवल अंधकार दिखाई देता है। हर प्रयास असफल प्रतीत होता है, आशा की किरण भी धुंधली पड़ जाती है। ऐसे समय में राजा मंधाता की तरह हमें भी निराश नहीं होना चाहिए। हमें श्रद्धा के साथ भगवान की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर कभी भी अपने सच्चे भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। हो सकता है उनकी कृपा का समय हमारे समय से अलग हो, लेकिन उनकी कृपा कभी व्यर्थ नहीं जाती। आइए इस देवशयनी एकादशी पर हम केवल व्रत रखने का ही संकल्प ना लें, बल्कि अपने जीवन में सत्य, करुणा, संयम, सेवा और भक्ति को भी स्थान दें। यदि आपने ये कथा श्रद्धा से सुनी है तो कमेंट में अवश्य लिखें, ओम नमो नारायणाय, जय श्री हरि विष्णु। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में सदैव सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि और धर्म का प्रकाश बनाए रखे। इसी मंगल कामना के साथ ओम नमो नारायणाय।